एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें हमें बताया गया कि सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशन जिन्हें क्यों कहा गया है, इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए होमोजेनियस इक्वेशन। इसे सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया था और वहां पर आपको कहा गया था बाय इनवेरिएंट मेथड सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 में बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करें। यहाँ पर हमें मेथड नहीं बताया हुआ, आपको बाउंड नहीं किया कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे इजी मेथड जो है और आसान गॉस एलिमिनेशन मेथड है। क्या है? गॉस एलिमिनेशन मेथड है। तो इसका जो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें ज़रा। मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो यहाँ x1 का कोफिशिएंट आता है 1, x2 का कोफिशिएंट है -1, x3 का कोफिशिएंट है 1। इस x1 का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट -1। इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है? 2 और इसका 1 और इसका 3। ठीक है। इससे जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा? 0 0 0। हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं? गॉस एलिमिनेशन मेथड। मेथड जो यूज करने जा रहे हैं हम वो है, हाँ जी, गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है? गॉस एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं? एचेलॉन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो मैट्रिक्स होता है उसको आपने क्या करना है? एचेलॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें, बस। अब एचेलॉन फॉर्म के लिए यहाँ भी आपने 0 बनाना है, यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। जो हमारी ज़रूरत है वो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 0। अगर तीसरा भी 0 बन जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बनाने जो ज़रूरी है वो यहाँ पर और यहाँ पर है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए आसान सा ये है कि R2 में चेंज लाना है, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लें। R1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। रो फर्स्ट अगर ऐसे ही रहना है तो इसको लिख देते हैं -1 1 और 0। R2 में चेंज आएगा तो R2 -R1 कर देते हैं। 1 में से 1 निकालें, 0, 2 -1। समझ आ रही है बात? ये 2 होगा, 2 फिर माइनस फिर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 1 बिकम्स व्हाट? 3। यहाँ पर 3 आ रहा है और -1 और ये माइनस, यानी -1 -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर -2 तो 0 - 0 0 ही होगा। अब यहाँ भी 0 लाना है। यहाँ 0 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा करें, हाँ, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करें और R3 में ऐड कर लें। R1 को -2 से, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ बन जाएगा -2। इस -2 को इस 2 के साथ ऐड करें, यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 है तो ये बन जाएगा 0। इसको जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -1 +2 हो जाएगा, +2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर इसको -2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? -2 को जब आप
इसके साथ ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1। ठीक, तो इधर आपके पास 0 ही आएगा। अब यहां भी 0 लाना है। यहां 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चेंज किस में लाना है, R3 में चेंज आ रहा है। हाँ, लिहाजा R1 और R2 को इसी तरह लिख लें, 1 -1 1 और 0। R2 0 3 -2 0, यहां पर चेंज आएगा। R3 में से R2 को माइनस कर लें, 0 - 0 तो 3 - 3 0, तो 1 -1 1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना, -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 यहाँ पर 3 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशंस की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इक्विवेलेंट, जिसका इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो बनेगा, हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट सिस्टम इज, जो इक्विवेलेंट सिस्टम आएगा राम, हर एक में रो इक्विवेलेंट टू आएगा। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट x1, देखो यहां पर क्या है, x1 x2 x3, यहां पर क्या आएगा, x1 यहां पर माइनस x2 यहां पर प्लस x3 और यहां पर क्या है 0, तो इसको हम कह देते हैं 0 और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। x1 क्या हो गया, यहां पर 0 है तो 0 हो गया, x2 कितना हो गया 3, x2 यहां पर -2 है तो ये हो जाएगा -2 x3 = 0 और ये हो जाता है इक्वेशन 2। और फिर आखिर में x1 भी 0 x2 भी 0 x3 x3 = 0 और ये इक्वेशन 3 आ जाती है। अब इक्वेशन 3 से x3 की वैल्यू निकालते हैं और x3 की जो वैल्यू होगी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर x3 और x2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 से लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड करेंगे तो 0/3 होगा, तो हमें क्या मिलता है, x3 = 0। इसको पुट करते हैं किस में जी, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये रही, तो यहाँ पर आपके पास आता है जी 3x2 - 2 x3 की वैल्यू 0 है = 0, 3x2 - 0 = 0, तो 3x2 = 0, ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, x2 = 0। अब x3 की और x2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, x1 की वैल्यू चाहिए हमें तो x1 माइनस x2 की वैल्यू 0 प्लस x3 की वैल्यू भी 0 = 0, x1 = 0। अब आपने देखा कि x1 0 x2 0 x3 0, जब इस तरह की वैल्यूज आ रही हो तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे यहां पर, सो द सॉल्यूशन इज ट्राइवल, हाँ, TRIVL ट्राइवल, यानी ट्राइवल सॉल्यूशन है आपके पास।
अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। अभी हम सेकंड पार्ट भी करेंगे क्योंकि उसमें नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आएगा, ताकि हम सीख सकें कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में कैसे होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। वो साफ कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये होमोजेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं। यहाँ पर हमें, जैसे पहले मैंने बताया कि कोई हमें मेथड नहीं बताया हुआ, तो आसान मेथड कौन सा है, अभी हमने क्वेश्चन किया तो गॉस एलिमिनेशन मेथड आसान है। हम इसको क्या करते हैं जी, बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, जिसमें एशिलॉन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट 2 और आखिर में 0। ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, साथ लिख सकते हो आप, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो इससे ये फॉर्म बनती है। x1 का दूसरी रो में x1 का कोफिशिएंट -2, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट -1 और राइट साइड पे 0। रो 3 में x1 का कोफिशिएंट -1, x2 का कोफिशिएंट 5, x3 का कोफिशिएंट 4, राइट साइड पे 0। एशिलॉन फॉर्म बनाना है हमने, यहाँ 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है, यहाँ भी 0 लाना है। तो क्या करते हैं जी, रो फर्स्ट एज इट इज, उसे लिख देते हैं रो फर्स्ट को 1 1 2 0। यहाँ 0 लाना है तो ऐसा करते हैं, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रो 2 के साथ ऐड कर लेते हैं। क्या होगा जी, 2r1, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई और ऐड कर देते हैं किसके साथ, रो 2 के साथ, रो इक्विवेलेंट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ +2 आ जाएगा, ये -2 है, ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 आएगा, इस 2 को 1 से ऐड करें तो यहाँ पर 3 आ जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को -1 से ऐड करें तो क्या आएगा, 3 आ जाता है। तो यहाँ 0 के साथ तो 0 ही आएगा। अब यहाँ 0 बनाना है तो R3 में चेंज लाना है, तो आप क्या करेंगे, R3 लिखेंगे और उसको ऐड कर लें फर्स्ट रो के साथ, R1 के साथ ऐड कर लें। जब ऐड किया आपने तो R3 + R1, ये -1 है, ये +1 है, तो क्या बन जाएगा, 0। 5 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6। 4 को 2 से ऐड करेंगे तो आएगा 6 और यहाँ पर 0। अब यहाँ भी 0 लाना है, कहाँ पर, यहाँ 0 लाना है। तो ऐसा है कि आपके पास रो फर्स्ट रो सेकंड सेम रहेंगे, क्योंकि अब रो फर्स्ट सेकंड में तो यहाँ 0 लाना था, वो जो ऑब्टेंड हो चुका है, इसलिए रो फर्स्ट और रो 2 को हम नहीं छेड़ेंगे। क्या आएगा, उसको इसी तरह लिख लें, रो 1 और रो 2 को 1 1 2 और फिर 0। रो 2 है 0 3 3 0। चेंज आ रहा है किसमें, R3 में, R3 यहाँ पर 3 है, इसको 6 बना लें। इसको अगर 6 बना लें तो फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, रो 3 और रो 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, R2 को -2 से मल्टीप्लाई कर लें।
देखो R2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, जब 0 से करें तो 0 ही आएगा, 0 + 0 तो 0 आता है। हाँ, और जब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -x आएगा, -x + 6 बिकम व्हाट, 0। इसको जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -x और +6, यहाँ भी ऑटोमेटिक 0 और यहाँ पर 0। आपने देखा कि थर्ड रो में सारे क्या हो चुके हैं, 0 आ चुके हैं। यहाँ पर एक आपको मैं निशानी बता देता हूँ, पहचान बता देता हूँ कि जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास हो, गाउस एलिमिनेशन मेथड आप इस्तेमाल करते हो, और जब एप्सिलॉन फॉर्म बनाओगे तो अगर आखिरी रो क्या बन जाए, 0 बन जाए, यानी सारे एलिमेंट 0 हो, इसका सोल्यूशन आएगा नॉन ट्राइवल आएगा। कैसा आएगा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा यहाँ पर। अभी हम आगे भी चेक करेंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर क्या है, x1 आता है, x1 यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा, प्लस x2 यहाँ पर क्या आएगा, 2x2 = 0, और इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। x1 0 है तो x2 कितना है, तो इसका कोफिशिएंट 3 आता है, 3x2 प्लस क्या आएगा, 3x3 = 0, इक्वेशन 2। लास्ट में देखो 0, x1 0, x2 0, x3 0, फिर x3 को हम क्या कहेंगे, यहां पर हम सपोज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि लेट x3 = लेट इट इज व्हाट, t के इक्वल है। x3 को हमने सपोज कर लिया कि इसकी, देखो ना यहां तो x3 है ही नहीं, एक्चुअली क्या है ही नहीं, तो यहां पर x2 और x2 भी अननोन है, x3 भी अननोन है, तो फिर आप क्या करोगे, जब अननोन पोजीशन आपके पास आती है ना, आप x2 फाइंड कर सकते हो ना x1 फाइंड आउट कर सकते हो, इसलिए हम इन तीनों में से लास्ट वन जो 0 0 आ रहा होगा उसको हम क्या कह देते हैं, 0x3 को, 0x3 आ रहा है ना, जस्ट x3 कह देते हैं कि लेट x3 किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। ये सपोजिशन है आपकी। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में क्या करो, यूज करो, यानी x3 की वैल्यू हमने सपोज की है t है, x3 की वैल्यू t जो है इक्वेशन नंबर 2 में x3 की जगह पे पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुट x3 = t कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करें तो आएगा 3x2 + 3t आ जाएगा, = 0। क्या बनेगा, 3x2 = -3t हो गया, x2 ये 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड करेगा तो 3/3 × t, x2 = t, से सॉरी 3 से कैंसल तो -t आपके पास। अब x3 की वैल्यू t है और x2 की वैल्यू -t है, ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x3 = t and x2 = -t इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लें, ये इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में x1 + x2 कितना है, -t, तो माइनस और यहां पर क्या बन जाएगा, -t आ जाएगा, फिर 2x3 है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x2 लिखा हुआ है, ये x3 है, 2x3 कितना है, x3 t के बराबर है, = 0।
x1 2t में से t निकालें तो क्या रह जाता है, t इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू माइनस टी। सही है, कोई सपोज्ड वैल्यू हमारा आंसर आ रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा सिंबल है वेवलेंथ के लिए यूज किया जाता है, और इस एक्सप्रेशन में लैम्डा इन्वॉल्व है और उसकी वैल्यू का कहा जा रहा है कि उसकी किस वैल्यू के लिए दिस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन जो है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रखता है। लैम्डा की क्या वैल्यू हो जिस पर ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रखता होगा। पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर लैम्डा की वैल्यू इस जगह पर जहाँ जहाँ लैम्डा मौजूद है वहाँ पुट करने के बाद आपने फिर इस सिस्टम को सॉल्व करना है। वही आप फिर से गाज एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन पहले आपने इसको, इसके लिए आप ऐसा करते हैं हम कि पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लें, मैट्रिक्स फॉर्म आप बना लें। इसका मैट्रिक्स, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, x1 का 1 आता है, x2 का 5 आता है, x3 का 3, और दूसरी रो में x1 का कोफिशिएंट 5, x2 का 1, x3 का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा, थर्ड रो में x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2 और x3 का कोफिशिएंट लैम्डा। ये एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, आप इसके साथ एडजेसेंट क्या लिख पाओगे, x1, x2, x3, और राइट साइड पे जो बनेगा वो 0 0 0 0 मैट्रिक्स। अगर हम इसको, इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं किसका, मैट्रिक्स ए का, इसको मैट्रिक्स एक्स का और इसको मैट्रिक्स बी का, आगे कोई इक्वेशंस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक बात आपने ज़हन में रखनी है, आपको ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन जिस मैट्रिक्स का होता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। मैं क्या लिखता हूं, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हिंट्स है, यानी आपके क्वेश्चन में ये आपको हिंट्स दिए हुए हैं, इशारा दिया हुआ है जिसकी मदद से आप क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। सही है ना, इधर डिटर्मिनेंट आएगा, कोई इक्वेशन बनेगी, उधर 0 होगा, फिर सॉल्व करके दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। क्लियर, तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 0, 1 5 3 1 5 3 5 1 5 1 माइनस लेमडा 1 2 लेमडा 1 2 एंड लेमडा। इस डिटर्मिनेंट को आप फाइंड कर लें, एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें, तो क्या आएगा 1, फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया तो फर्स्ट रो जाएगी और फर्स्ट कॉलम जाएगा, 1 माइनस लेमडा
1 माइनस लेमडा 2 और लेमडा आ जाएगा 2 एंड लेमडा। फिर यहाँ पर 5 है -5, 5 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में। 5 माइनस लेमडा, 5 माइनस लेमडा और 1 लेमडा आ जाएगा 1 एंड लेमडा। लास्ट में 3 है प्लस 3 कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में। 5 1 1 2 आएगा 5 1 और 1 2 और राइट साइड पे क्या है, 0 है, इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको 1 मल्टीप्लाई होगा इस डायगोनल में लेमडा से, तो लेमडा आ जाएगा। फिर आप क्या करते हैं जी, माइनस लगाते हैं, माइनस लगा के 2 को माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करें, -2 लेमडा आ जाएगा। ठीक, फिर आगे -5, इसी तरह 5 मल्टीप्लाई होगा लेमडा के साथ, 5 लेमडा, माइनस लगाने के बाद आपने 1 को माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, +3, 5 2 10 -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लेमडा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 लेमडा -5, 5 लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा आ जाएगा, +3 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। 2 लेमडा 1 लेमडा कितना हो गया, 3 लेमडा -5, 5 लेमडा और 1 लेमडा कितना हुआ, 6 लेमडा +3 9 27 इज इक्वल टू 0। 3 लेमडा -5 6 है 30, लेमडा +27 इज इक्वल टू 0। 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो -27 लेमडा और 27 को उधर शिफ्ट करें तो -27। -27 से दोनों साइड पे हम डिवाइड करते हैं तो लेमडा इज इक्वल टू -27 डिवाइडेड बाय -27, तो लेमडा कम्स आउट कितना आएगा, 1 आ जाता है। ये लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी ये जो हमने करना था, हाँ लेमडा फाइंड करना था, और इसके लिए जो इशारा दिया हुआ था वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर आखिर में कहता है सॉल्व द सिस्टम, सिस्टम को सॉल्व भी करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको सिस्टम नंबर 1 कह देते हैं। तो क्या होगा, लेमडा की वैल्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हाँ क्या कहेंगे जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन सिस्टम नंबर 1। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये सिस्टम है, वो इसका उसका ये इक्विवेलेंट सिस्टम आता है, बट सिस्टम नंबर 1 में जब आप पुट करते हो तो जो चीज़ हमें ऑब्टेंड होगी, हाँ जो चीज़ हमें ऑब्टेंड होगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। पुट करने के, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 था, इसमें लेमडा अननोन था, फिर हमने लेमडा सॉल्व करके लेमडा फाइंड आउट किया तो लेमडा आया था, लेमडा इज इक्वल टू 1। लेमडा की ये वैल्यू इसमें हमने यूज़ की, यहाँ पर लेमडा था तो लेमडा 1 है, लेमडा की वैल्यू 1 पुट की। तो सेकंड इक्वेशन में जो लास्ट एलिमेंट है x3, ये बन जाता है -x3। थर्ड इक्वेशन में x3 के कोफिशिएंट लेमडा था तो लेमडा की वैल्यू 1 पुट करें तो +x3। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हमने 2 का नाम दे दिया।
इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर 2 को, जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन का जो सिस्टम नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड से। हम क्या करते हैं जी, सॉल्व, क्या है जी, सिस्टम नंबर 2 बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। बस याद रहना चाहिए कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, क्या करते होते हैं जी, हाँ, एशिलान फॉर्म बनाते हैं। इससे जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड सिस्टम कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो x1 का कोफिशिएंट आ जाता है 1, x2 का 5, x3 का 3 और आगे क्या आ गया, 0। दूसरी रो में x1 का कोफिशिएंट 5, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट -1 और राइट साइड पे 0। थर्ड रो में x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2 और x3 का कोफिशिएंट 1 और राइट साइड पे 0। एंड दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो इस सिस्टम से हमें ऑब्टेन्ड होगा अकॉर्डिंग टू गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या कहते हैं जी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाम ही लिखो, कोई मसला नहीं है। एशिलान फॉर्म बनाने के लिए यहाँ 0 बनाना है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 बनाना है। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज हम नहीं लाएंगे, तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिखते हैं, रो इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो 1 5 3 1 5 3 और यहाँ पर 0। सेकेंड रो में चेंज आएगा क्योंकि यहाँ हम 0 बनाएंगे, तो क्या आता है जी, R2। यहाँ 0 कैसे आएगा, हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट रो को 5 -5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को सेकंड रो के साथ ऐड करते हैं। R2 -5 R1, यानी रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करो। रो 1 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 से होगा मल्टीप्लाई, -5 × 1, यहाँ पर हमें -5 मिल जाएगा, यहाँ पर +5 है, -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0। पहली एंट्री क्या बन जाएगी, 0। फिर उस -5 को यहाँ पर, तो सेकंड एलिमेंट 5 है, -25 हो जाएगा। -25 को जब 1 के साथ ऐड करेंगे तो -24, यानी यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट बनेगा, सेकंड एंट्री होगी सेकंड रो की, वो -24 हो। अब फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट 3 है, इसको -5 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर बन जाएगा -15। -15 को जब -1 से ऐड करेंगे तो बनेगा -16। तो ये -16, तो आगे तो 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आपने करना क्या है, थर्ड रो की पहली एंट्री 0 बनानी है, तो पहली एंट्री 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हम थर्ड रो को फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 - 1 यहाँ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो चेंज आपने कहाँ पर लाना है, थर्ड रो में, R3 - R1। हाँ, 1 - 1 क्या हुआ, 0 आता है। फिर यहाँ पर क्या है, 2 -5 कितना आएगा, 2 - 5 -3 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस और फिर माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। सही हो गया। हाँ सॉरी, ये तो सेकंड रो में कर रहा हूँ। 1 - 3, 1 में से 3 निकालेंगे, -2 आएगा।
अभी क्या करना है जी, अभी हम करने वाले हैं कि सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को 0 बनाना था, बन गया है। अब सेकंड रो में भी चेंज नहीं लाएंगे और फर्स्ट रो में भी चेंज नहीं लाएंगे। फर्स्ट रो को भी ऐसे ही लिखते हैं 1 5 3, यहाँ पर 0, सेकंड रो 0 -24 -16 0। थर्ड रो के इस एलिमेंट को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। बताओ कैसे? अगर यहां पर हम क्या बना लें 24, कितना +24, वो +24 इस 24 के साथ ऐड हो जाएगा। यहां पर 24 बनाना है और ये कहां पर है, रो 3 में है। रो 3 में -3 है तो -8 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर 24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, -8 × R3। R3 को -8 से, रो थर्ड को -8 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, +R2 करेंगे। तो देखें -8 को रो थर्ड के पहला एलिमेंट तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 + 0 0 आएगा। जब -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 24 आएगा, इस 24 को -24 के साथ ऐड करेंगे तो 0। फिर यहाँ पर आप देखें -8 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +16 आएगा, +16 को -16 से ऐड करेंगे 0 आएगा और यहाँ पर 0। तो एक बात पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस की थी कि अगर किसी मैट्रिक्स के होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लास्ट रो में क्या आ जाए, 0 0 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, नॉन ट्राइवल होता है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा इसका, द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो इक्विवेलेंट सिस्टम बनेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस क्या बनेगा, यहां पर क्या होता है x1 x2 x3, यानी x1 का कोफिशिएंट 1 है तो नहीं लिखा करते x1, x2 का कोफिशिएंट 5 है तो +5 x2, x3 का कोफिशिएंट 3 है तो हम लिखेंगे 3x3 और राइट साइड पे क्या हुआ, 0 आया और दिस इज इक्वेशन 1। रो 2 में जाएं, रो 2 का पहला एलिमेंट 0 है यानी x1 0 हो जाता है, बस नहीं लिखते। x2 का कोफिशिएंट माइनस क्या आ रहा है जी, -24 x2, x3 का कोफिशिएंट -16 x3 इज इक्वल टू 0 और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो थर्ड रो में सारे 0 है तो यहां पर प्रॉब्लम बनता है, यहां पर हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है, x3 की वैल्यू को हम सपोज करते हैं कि लेट x3 इज इक्वल टू t, ये सपोज किया हुआ है और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब x3 की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, पुट x3 इज इक्वल टू t एन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में पुट करें। यहां पर क्या है, -24 x2 -16 x3 की जगह पर क्या है, t इज इक्वल टू 0। -16t को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, -24 x2 इज इक्वल टू 16t, 24 से दोनों तरफ क्या करें, डिवाइड करें, x2 इज इक्वल टू 16 बाय -24 और साथ में t भी है, x2 इज इक्वल टू, हाँ जी, एट 2 16 और एट 3 24, ये हो जाता है 2/-2/3t आता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x2। क्या करें, अब पुट करते हैं, x3 की ये वैल्यू पुट करते हैं,
टी और x2 की -2/3t पुट करते हैं। किस में? इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, पुट करो x1 एज इट इज x1 तो फाइंड करना है, प्लस आगे क्या है 5 और x2 की वैल्यू ये रही -2/3 इंटू टी, फिर प्लस 3 और x3 की वैल्यू हमने सपोज की हुई है t इज इक्वल टू 0। x1 ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, 5 2 10/3t प्लस 3t इक्वल टू 0। x1 बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10/3 इंटू टी प्लस, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो 3t हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आप लेते हो 3 आता है, तो 3 3 कैंसल, 10t माइनस 3 3 9t हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू 10t में से 9t निकाले 1 रह जाता है, 1/3 और साथ में t। दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ x1। सो हाँ यहां लिख देते हैं, सो x1 इज इक्वल टू 1/3 t, x2 इज इक्वल टू -2/3t और x3 इज इक्वल टू t। ये हमारे पास आता है। कौन सा सॉल्यूशन हुआ? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इन दिस वे हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आज कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 1.1 से लास्ट एक्सरसाइज 2.4 तक हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन की ज़रूरत पेश आती है तो चैप्टर 2 की सारे क्वेश्चन हमारी वीडियोस में मौजूद हैं। आगे हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे वेक्टर वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।